कौन है आप लोग और ये क्या कर रहे हैं? जी हम अभी डेकोरेशन से आए हुए हैं। फैंसी लाइट्स और मायों को डेकोरेशन करने के लिए हम आए हुए हैं। अख्तर भाई, इनको अंदर क्यों आने दिया? बारिया दीदी ने कहा था। उमैमा, उमैमा रुको। उमैमा सुनो पापा क्या कह रहे हैं। उमैमा, तारो बेटा सामान। ये सब क्या है नासिश? मैंने तुम्हें मना भी किया था। सब जानती हूँ, सब फिजूल खर्च है, पैसे का ज़िया है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ और अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन क्या तुम जानती हो शादी मैं क्यों कर रही हूँ? मैं जानना भी नहीं चाहती। ये भी नहीं पूछोगी कि सैफ को अब्दुल्ला ने कैसे रिप्लेस किया? मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग बदल गए। एक तुम हो। हमारी महीनों महीनों मुलाकात नहीं होती, फोन पे बात नहीं होती, काफी अरसे तक एक दूसरे के घर नहीं जाते, लेकिन तुम्हें भरोसा है मुझ पे। और एक सैफ है, मोहब्बत के दावे करता था, लेकिन उसको अपनी सच्चाई चीख चीख कर बताने पर भी उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा अच्छा मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजर है। मैं तुम्हारा माइयों का ड्रेस ले आई हूँ, चेक करके बताओ फिटिंग कैसी है। वो नाराज होंगी, बोलेंगी बड़ी सादगी सादगी की बातें कर रही थी, और ये क्या है? फुप्पो को भी बुला लेंगे ना। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत? यहाँ कोई शादी नहीं होगी। उठाओ ये सब सामान, हटाओ, अंदर करो। अगर एक भी चीज को हाथ लगाया ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। इसको हाथ लगा सकती हो तुम, मुझे तुम हाथ नहीं लगा सकती। देखती हूँ मैं क्या करती हो। ये मेरा घर है, यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहती। हटो यहाँ से दूर। उमैमा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हम लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, तुम फिर हमें तकलीफ पहुंचाने का प्लान कर रही हो। ये सब तमाशा लगाने का और हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसी कौन सी ख्वाहिश है मेरी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी रुखसती मेरे बाप के घर से हो। यहाँ से रुखसत होने का मतलब समझती हो तुम? कि मेरी बहन पल पल जिएगी और पल पल मरेगी, यही चाहती हो तुम? ये तुम्हारा घर नहीं है मारिया, ये मेरे बाबा का घर है जो उन्होंने तुम पे तरस खाकर दिया था। बाबा इनको निकाले यहाँ से। इसने मुझे अब्दुल्ला की जिंदगी से निकाला था। मैं इसकी शादी इस घर में नहीं होने दूंगी। बाबा, अगर आज आपने मेरे लिए फाइट नहीं की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। और सिर्फ मामा ही नहीं, मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बड़ी प्लानर हो। एहसान साहब प्लीज, आप मेरी बेटी को इस तरह का नाम नहीं दे सकते। तो क्या कहूं? कभी सैफ के ऑफिस जाके उसे दुख देती है, कभी उमाइमा को कॉल करके चोट पहुंचाती है। अगर रजिया आपा ने शादी के कार्ड्स बांट ही दिए थे तो इसे क्या जरूरत थी कि अलग अलग जाकर इतला दे सबको? शायद उसे अभी भी ये आस हो कि सैफ और उमाइमा उसके कजिन्स हैं। बस समीना बस, मेरा सब्र मत आजमाओ और अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से चली जाओ। आपका घर नहीं, मेरा घर। ये मेरे पहले शौहर के नाम है। देखो, मैं तुम्हें अपने बच्चों के दिलों से खेलने नहीं दूंगा। और मैं आपको अपनी बेटी की ख्वाहिशों को रोने नहीं दूंगी। समीना, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं। आपने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता है और मुझे इससे ज्यादा कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। तो फिर आज आपको कैसे याद आ गया कि आप मेरे शौहर हैं? समीना, मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूं। बेवगी की इद्दत सह चुकी हूं मैं, तलाक की इद्दत भी गुजार लूंगी, लेकिन ये शादी इसी घर से होगी। और आप तो क्या,
दुनिया की कोई अदालत हमें हमारे हक से दस्तबरदार नहीं कर सकती। और अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस को आके ये काम करना पड़ेगा।